हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं ब्लड शुगर डायबिटीज के बारे में। यहाँ ब्लड शुगर डायबिटीज का पार्ट 5 रहेगा। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक ब्लड शुगर या डायबिटीज वाले पेशेंट को कौन कौन से ब्लड टेस्ट जो 3 से 6 मंथ के अंतराल में हमको करवाना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से आ सके। आज हम जानेंगे ब्लड शुगर वाले पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट जो हमको हर 3 मंथ, 6 मंथ या रेगुलर हमको करवाना चाहिए। दोस्तों, हम जानें तो इसमें हम लीवर, किडनी, इलेक्ट्रोलाइटिक, शुगर, हार्मोन्स टेस्ट हमको जो करवाना चाहिए, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। यदि मैं सबसे पहले आपसे बात करूं तो टेस्ट हम यदि जानेंगे तो हमारे 5 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट रहने वाले हैं जो हमको अनिवार्य रूप से एक ब्लड शुगर वाले पेशेंट को करवाना बहुत जरूरी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें, हमारा सबसे पहला ब्लड टेस्ट रहेगा हमारा CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। दोस्तों, हम इस टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की रेंज क्या है। हीमोग्लोबिन की रेंज भी ऊपर नीचे हो सकती है एक डायबिटीज या शुगर वाले पेशेंट, क्योंकि ज़्यादा गोली के सेवन से भी हमारे हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, जिसके कारण हो सकता है कई बार एनीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा हम RBC, रेड ब्लड सेल का हम काम जानते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई करना प्रॉपर वे में। WBC, दोस्तों WBC बढ़ती है, कई बार हमने देखा शुगर वाले पेशेंट को अधिकांश WBC बढ़ती है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए WBC इसमें मेजर किया जाता है। और प्लेटलेट, दोस्तों CBC के अंदर हम हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, प्लेटलेट को देखा जाता है कि पेशेंट को या शुगर वाले पेशेंट को इन्फेक्शन या कुछ प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं हो रहा, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं, ये इस टेस्ट के अंदर हम जानते हैं। इस टेस्ट को दोस्तों हर 3 से 6 मंथ के अंदर करवाना जरूरी है। हमारा सेकंड टेस्ट रहेगा फास्टिंग ब्लड शुगर। ये सुबह खाली पेट की जाती है दोस्तों। इसको हमको रेगुलर, यदि शुगर ज़्यादा बढ़ती है, डायबिटीज पेशेंट है, तो हमको 5 से 10 दिन के अंतराल में ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारा टेस्ट रहेगा पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट। दोस्तों, यहाँ खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद की जाती है। यदि आप 11 बजे खाना खा रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपका टेस्ट 12:30 या 1 बजे तक आप अधिकांश करवा सकते हैं। हमको ग्लूकोमीटर से भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर हम किसी अच्छे लैब पर जाकर हमारा शुगर टेस्ट करवाना जरूरी है। शुगर बढ़ती है तो एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना भी जरूरी है। इसके अलावा हमारा टेस्ट रहने वाला है दोस्तों लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल के अंदर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो नहीं है। अधिकांश शुगर वाले पेशेंट को लिपिड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अधिकांश बढ़ जाता है। हमने देखा है जिस पेशेंट को शुगर है उसको हो सकता है आने वाले समय में ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। तो उसका प्रमुख कारण लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। इसमें LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसकी रेंज 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा हम इसमें ट्राइग्लिसराइड देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड का बनना भी खतरनाक हो सकता है। ये हमारा खान पीन, डेली दिनचर्या बिगड़ने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। जहाँ टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक अच्छा संकेत नहीं हो सकता, इसलिए शुगर वाले पेशेंट को हर 6 मंथ के अंदर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना जरूरी है। ये हार्ट पेशेंट जो भी है वो भी करवाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट। अब किडनी फंक्शन टेस्ट में दोस्तों हमको क्रेटिनाइन की जांच की जाती है। इसमें हम क्रेटिनाइन को देखते हैं कि हमारी किडनी प्रॉपर वे में यूरिन को फिल्टर कर रही है या प्रॉपर वे में यूरिन पास हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें यूरिया को भी देखा जाता है, क्योंकि शुगर किडनी को धीरे धीरे खराब कर देती है। इसके अलावा हम टेस्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट जरूर इसलिए दोस्तों क्योंकि पेशाब में हमने देखा है कि एल्बुमिन की जांच की जाती है, क्योंकि किडनी खराब होने का पहला संकेत है यदि बाथरूम में एल्बुमिन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, तो हमको अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। हम यूरिन टेस्ट भी बहुत जरूरी है एक डायबिटीज पेशेंट के लिए दोस्तों। इसके अलावा हमारा टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट।
अब दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट इतना जरूरी है एक शुगर वाले पेशेंट के लिए। लीवर के एंजाइम का प्रॉपर वे में काम करना इतना जरूरी है, नहीं तो दोस्तों हमारे शरीर में शुगर तेजी से बढ़ेगी, कॉन्स्टिपेशन में दिक्कत आने लगेगी और हो सकता है शुगर की रेंज बहुत ज्यादा बढ़े। और कोलेस्ट्रॉल भी लीवर के कारण प्रोड्यूस होता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगे। लीवर टेस्ट में हम दोस्तों एसजीओटी और पीटी ये दोनों टेस्ट हम करते हैं, जो एक लीवर के एंजाइम होते हैं। यदि लीवर अच्छे से वर्क करेगा, खाना डाइजेशन होगा, तो हो सकता है आपकी शुगर नहीं बढ़े। इसलिए एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट भी एक शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट रहेगा थायराइड प्रोफाइल। दोस्तों थायराइड प्रोफाइल एक हार्मोनल्स होता है। इस टेस्ट के अंदर हम देखते हैं हमारा T3, T4, TSH ये थायराइड होते हैं। दोस्तों थायराइड से शुगर का बहुत रिलेशन है, क्योंकि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पा रहा है नहीं या नहीं हो पा रहा है। मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा तो हो सकता है पेशेंट को बार बार भूख लगने लगेगी, बहुत सारी समस्या आने लगेगी, मोटापा बढ़ सकता है। या थायराइड लो होने के कारण भी बहुत सारी समस्या हो सकती है। इसलिए थायराइड टेस्ट इतना जरूरी है, क्योंकि शुगर के लिए थायराइड टेस्ट दोस्तों हो सकता है तो आप 6 या 1 साल के अंदर कराएं, पर कराना बहुत जरूरी है एक शुगर वाले पेशेंट के लिए। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें, बहुत ही खास टेस्ट हमारा रहने वाला है, जो एक डायबिटीज पेशेंट के लिए अधिकांश 3 मंथ की शुगर की रेशो बताता है, जो एक डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए रामबाण कह सकते हैं इस ब्लड टेस्ट को। हमारा टेस्ट रहेगा HbA1c। दोस्तों ये टेस्ट की इतनी खासियत है कि यहाँ हमारे 3 मंथ के शुगर के रेशो को एक प्रिंट में शो कर देता है। हम यदि ब्लड सैंपल हम खाली पेट देते हैं तो 3 महीने का जो अधिकांश एक अनुपात जो आता है कि आपकी डेली दिनचर्या का शुगर कितना कंट्रोल में है, उससे हम हमारे दिनचर्या को सुधार सकते हैं। दोस्तों इस ब्लड टेस्ट के बारे में बात करूं तो इसकी रेंज 5.7 एक नॉर्मल रेंज रहती है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति की रहना चाहिए। लेकिन जब यही 5.7 से 6.4 तक जाने लगती है तो आप डायबिटीज शुगर को एक इंडिकेट दे रहे हो, हल्का सा संकेत आपको मिला कि आप शुगर के पेशेंट हो सकते हो। लेकिन इसका रेशो यदि 6.5 पॉइंट होता है तो समझिए कि एक डायबिटीज पेशेंट हो, ये इसका संकेत कि आपको शुगर हो चुकी है। अब यही रेशो 7 पॉइंट तक चले जाता है तो आपको समझिए कि शुगर वाला पेशेंट है, पर कंट्रोल प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा। इसके अलावा 6 से 7 तक बीच में है तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि शुगर पेशेंट है पर कंट्रोल अच्छे से, ये इस रेशो के अंदर देखा जा सकता है। अब दोस्तों होता क्या है, जब शुगर HbA1c में रेंज बढ़ने लगेगी तो इसमें होगा क्या, पेशेंट के साथ किडनी खराब होने लगेगी, आंखों से देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, रोशनी कम हो सकती है, नर्व सिस्टम हमारे न्यूरोपैथिक नर्व सिस्टम कमजोर होना, पाँव में जलन होना, कमजोरी महसूस होना, विटामिन डेफिशिएंसी होना और हार्ट जैसी प्रॉब्लम का हमको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि शुगर एक लाइलाज ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को अधिकांश स्किन का पतला होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, भूख ज्यादा लगना, चक्कर आना, आंखों से दिखना कम होना, बार बार कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या या ज्यादा भूख लगना, ये कम होना, ये मेटाबॉलिज्म भी इसमें परेशान होता है। दोस्तों शुगर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि आप एक शुगर पेशेंट हो तो अपना सबसे पहले हमारे डेली दिनचर्या को सुधारें, जो हमने एक पार्ट 3 के अंदर हमने जाना। इसके अलावा हमको क्या डेली दिनचर्या में क्या खाना चाहिए वो हमने पार्ट 2 या 3 के अंदर हमने जाना है, और कौन कौन से नियमित हमको योगा और व्यायाम करना चाहिए जिससे हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों डेली दिनचर्या का सुधार करके हमारी शुगर को हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं जिससे पेशेंट को बहुत लाभ हो सकता है। दोस्तों हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कितनी रेंज पर कौन सी हम शुगर की टेबलेट मेडिसिन ले सकते हैं जिससे हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त हेमंत परदार आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।